अगला टॉपिक है हम लोग के लिए रेड जाइंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार के निर्माण के विषय में, स्टार के जन्म के विषय में पढ़ा है। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो स्टार का जो लाइफ साइकिल है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, प्रथम अवस्था जो है, उसे हम लोग रेड जाइंट कहते हैं। ये जो रेड जाइंट है, रेड जाइंट कहते हैं, और हिंदी में इसी को रक्त दानव स्टार कहते हैं। तो आखिर रक्त दानव या रेड जाइंट कहते हैं, दानव को इंग्लिश में जाइंट बोला जाता है, तो आखिर इसे ऐसा कहते क्यों हैं? तो हम देखते हैं आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो जैसे देखिए, एक स्टार का जन्म हुआ। हम लोग जानते हैं कि जन्म जो होता है वो हाइड्रोजन गैस के कारण होता है, और जो इसकी मृत्यु की जो पहली अवस्था है रेड जाइंट, उसमें भी कारण हाइड्रोजन गैस ही बनता है। तो जैसे देखिए कि ये एक स्टार है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है जो संलयित हो रहा है और हीलियम गैस बना रहा है। तो होता क्या है कि जब स्टार वृद्ध होने लगता है, ओल्ड होने लगता है, तो यही सब जो हाइड्रोजन गैसेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो लो होने लगती है, ये समाप्त होने लगती है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस समाप्त होती है, ये कोल्ड हो जाता है, यानी कि ये ठंडा पड़ जाता है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया है, उसी तरह स्टार में भी यही होता है कि यदि कोई स्टार बहुत यंग है तो वो बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, उसमें बहुत चमक होता है, स्पार्क होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी मृत्यु होती है तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो लो होने लगता है। हाइड्रोजन गैस के लो होने के कारण ये जो स्टार है वो ठंडा पड़ने लगता है, और जैसे ही स्टार ठंडा पड़ता है तो इसका कलर जो है, जो हम लोग आकाश में नीला देखते हैं, वो कलर जो है वो रेड हो जाता है। ये तीन चीज हम लोग को ध्यान में रखना है किसी भी स्टार के मृत्यु की जो प्रथम अवस्था है उसको जानने के लिए। जो हाइड्रोजन गैस इसके जन्म में कारक है, वही हाइड्रोजन गैस इसके मृत्यु में भी कारक है। हाइड्रोजन गैस लो होगा तो लो होने से स्टार कोल्ड हो जाएगा, ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो ये रेड हो जाएगा। और जैसे ही स्टार रेड होगा, माना जाता है वो स्टार अब मृत्यु के काफी नजदीक है, और उसी तरह के लाल स्टार को रेड जाइंट हम लोग बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण है रेड जाइंट बनने का, तो हम लोग को आंसर देना है कि हाइड्रोजन गैस का कम होना रेड जाइंट बनने में कारक है। एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि रेड जाइंट आखिरकार बनता क्यों है। तो स्टार में जो हाइड्रोजन गैस है उसका खत्म, जब वो हाइड्रोजन गैस हो जाता है तो वो कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होने के कारण स्टार का चमक खत्म होने लगता है और उससे वो लाल दिखने लगता है, और यही लाल दिखने की अवस्था उसके मृत्यु का सूचक है, और इसी लाल अवस्था को हम लोग रेड जाइंट बोलते हैं। इसी लाल अवस्था को हम लोग रेड जाइंट बोलते हैं। तो ये हो गया स्टार का पहला स्टेज। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्टार के मृत्यु का पहला स्टेज क्या है, तो आपको बोलना है रेड जाइंट। अब इसके दूसरे स्टेज में हम लोग आते हैं। दूसरा स्टेज जो है स्टार का, सेकेंड स्टेज ऑफ ए स्टार, तो दूसरे स्टेज को कहते हैं हम लोग सुपर नोवा एक्सप्लोजन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो ये स्टार के मृत्यु की दूसरी अवस्था है, जिसे हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता क्या है? जब रेड जाइंट बन गया, हाइड्रोजन गैस के कम होने से रेड जाइंट जब कोई स्टार बनता है, तो फिर वो स्टार फिर समय के साथ आगे बढ़ा
तो यही रेड जाइंट जो है, अब इसमें हाइड्रोजन गैस खत्म होता है, तो इसमें जो बचा हुआ हीलियम गैस है, वो हीलियम गैस कन्वर्ट करता है किसमें? कार्बन में। हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब शरीर पूरी तरह से नष्ट होता है तो शरीर का अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म का कार्बन बचा रहता है। यही कारण है कि जब रेड जाइंट का हाइड्रोजन और हीलियम खत्म होने लगता है तो ये हीलियम जो है कार्बन में कन्वर्ट करता है, और ये कार्बन फिर कन्वर्ट करता है किसमें? Fe में। Fe मतलब कि लोहा में कन्वर्ट करता है। और सामान्यतः ये देखा जाता है नेचर में, यदि कोई भी चीज बहुत हार्ड हो जाता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक आता है तो उसमें विस्फोट होता है। वही स्टार में होता है कि जब रेड जाइंट का गैस हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो हीलियम गैस जो होता है स्टार का, वो कार्बन में कन्वर्ट करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब लास्ट में कुछ बचता है तो वो कार्बन ही होता है, और ये कार्बन Fe अर्थात लोहा में कन्वर्ट करता है, और जब लोहा में कन्वर्ट करता है तो इसमें विस्फोट होता है, इसमें विस्फोट होता है, यानी कि एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होता है और स्टार टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। यही स्टार का सेकंड स्टेज है डेथ का। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए कि स्टार के डेथ का सेकंड स्टेज क्या है, तो हम लोग का आंसर देना है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि सुपरनोवा का संबंध भी स्टार से है। अब हम लोग को यह देखना है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और स्टार में विस्फोट जब होता है तो क्या उसके बाद स्टार खत्म हो जाता है? ऐसा नहीं है, फिर भी स्टार में थोड़ा बहुत जान रहता है। तो अब सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद होता क्या है? ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है उसके बाद स्टार दो भागों में बंटता है, यानी कि जो हम लोग देखेंगे अगर किसी भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हैं फिर भी उसमें कुछ भार रहेगा, उसका वजन रहेगा, या फिर उसका द्रव्यमान रहेगा, मास रहेगा। तो टुकड़ों में बंटने के बाद भी जब स्टार के द्रव्यमान को देखा जाता है तो यदि स्टार का द्रव्यमान 1.4 मास पर सेकंड से कम हो, यहां ध्यान रखना है मास पर सेकंड, यानी यहां पे द्रव्यमान में तुलना किया जा रहा है, यानी कि तारों का यदि द्रव्यमान सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद 1.4 मास पर सेकंड से कम होगा तो ऐसे स्टार्स को हम लोग व्हाइट ड्वार्फ स्टार बोलते हैं। यानी कि यहां पे द्रव्यमान से तुलना किया जाता है, उसके टुकड़ों के द्रव्यमान से तुलना किया जाता है। द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं। यानी कि स्टार का जो विखंडन होता है उसके विखंडन में जब हम लोग द्रव्यमान से तुलना करते हैं तो यदि द्रव्यमान 1.4 मास पर सेकंड से कम होगा तो हम लोग वैसे स्टार को व्हाइट ड्वार्फ स्टार बोलेंगे, और इसी को हम लोग हिंदी में श्वेत वामन, ड्वार्फ को वामन बोलते हैं, नहीं बौना, श्वेत वामन तारे बोलते हैं। और श्वेत वामन तारे का जो द्रव्यमान होता है वो 1.4 मास पर सेकंड से कम होता है। यहां पे ध्यान रखना है कि कम होना चाहिए। अब इसी के अपोजिट हम लोग को देखना है कि यदि द्रव्यमान 1.4 मास पर सेकंड से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स, यानी कि काला वामन तारे, काला वामन तारे। ये दो स्टार बनता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद।
यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ यदि किसी स्टार में और द्रव्यमान 1.4 से कम है तो सफेद वाला बनेगा, और 1.4 से ज्यादा है तो ब्लैक अर्थात काला वाला स्टार बनेगा। यहां पे ये ध्यान रखना है। दूसरा यहां ये भी देखना है कि जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है इसे एक और नाम दिया जाता है, और उसे जो नाम दिया जाता है उसे जीवाश्म तारे भी हम लोग बोलते हैं, यानी कि फॉसिल स्टार्स। हम लोग क्या बोलते हैं उसे फॉसिल स्टार्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो तारा सफेद हो गया उसकी मृत्यु वहीं पे मान ली जाती है कि अब उस तारे में केवल जीवाश्म बचा है, केवल फॉसिल बचा है। तो 1.4 से कम द्रव्यमान है तो श्वेत तारा अर्थात फॉसिल स्टार, और 1.4 से ज्यादा है तो ब्लैक स्टार यानी कि काला वामन। अब एक चीज और हम लोग को जानना है कि ये जो 1.4 की चर्चा क्यों की जा रही है। एक साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने एक सीमा तय की थी 1.4 का, 1.4 मास पर सेकंड का सीमा तय किए थे। कौन किए थे? चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उन्हीं के नाम पे ये चंद्रशेखर सीमा निर्धारित हुई है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1.4 मास पर सेकंड का संबंध किससे है तो आंसर देना है स्टार से है। इसे निर्धारित किसने किया? तो वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने किया था। 1.4 से कम है तो व्हाइट, 1.4 से ज्यादा है तो ब्लैक। और यहां पे जो व्हाइट बन गया वो जो तारे हैं वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि मान लिया जाए कि ये 1.4 मास पर सेकंड है, तो ये एक सीमा है। तो इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा बोलेंगे। इस 1.4 से कम होगा तो हम लोग उसको व्हाइट ड्वार्फ स्टार बोलेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में श्वेत वामन तारे बोलते हैं, और इसी को हम लोग फॉसिल स्टार्स अर्थात जीवाश्म तारे भी बोलते हैं। अब ये जो 1.4 की जो सीमा है चंद्रशेखर सीमा, जिसका संबंध स्टार से है, उससे यदि ज्यादा होगा, प्लस में होगा, तो वो बनेगा ब्लैक ड्वार्फ स्टार, यानी कि काला वाला तारा बनेगा। ये तारा फिर आगे बढ़ेगा, इसका एज अभी भी रहेगा और इसका एज यहां पे खत्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा सुपरनोवा एक्सप्लोजन को, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद स्टार का क्या होता है इसे हम लोगों ने समझा। इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या है, इसका संबंध स्टार से है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता कैसे है? जब हाइड्रोजन गैस खत्म होने लगता है तो हीलियम परिवर्तित हो जाती है कार्बन में, कार्बन परिवर्तित हो जाती है लोहा में, उसके बाद स्टार में विस्फोट होता है, और विस्फोट जो होता है उसी विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। यही सभी चीजें आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। अब जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो उसके बाद तारा दो भागों में बटेगा। अगर उसका द्रव्यमान, यहां पे तारों में जो अंतर होता है वो मास के आधार पर अर्थात द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान को एक प्रकार से सामान्य बोलचाल की भाषा में भार भी कह सकते हैं, लेकिन वेट और मास में अंतर है। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो यहां पे ये देखना है कि मान लीजिए कोई स्टार का टुकड़ा है और उसका मास 1.4 मास पर सेकंड से कम है तो सफेद वाला तारा हो जाएगा। 1.4 से ज्यादा है तो वो काला वाला तारा हो जाएगा। और वो जो सीमा निर्धारित है 1.4 का,
उसे एक वैज्ञानिक ने निर्धारित किया है जिसका नाम चंद्रशेखर है, इसलिए ही उस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले समय में हमारे वीडियो में ये एक लिंक डाला जाएगा जिसमें इसका एक कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइडेड रहेगा, जिसे आप लोग चाहें तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। तब तक अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।